नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों सुर्खियों में हैं। मध्य प्रदेश के चितावलिया हेमा गांव में तक रुद्राक्ष वितरण और शिव महापुराण कथा के उनके आयोजन ने मीडिया में काफी जगह बनाई। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपने धार्मिक कथाओं के साथ साथ घरेलू दिक्कतें के उपाय देने के लिए भी मशहूर है। उनके कई भक्त कुबेरेश्वर धाम में अपने दिक्कतों का निवारण पाने के लिए आते हैं। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पंडित मिश्रा पति पत्नी के बीच झगड़े को सुलझाने का उपाय देते हैं। श्रीफल से बढ़ेगा पति पत्नी में प्यार। वीडियो में पंडित मिश्रा कहते हैं कि यदि घर में तनाव चल रहा है, पति पत्नी का झगड़ा अदालत तक पहुंच गया है या बात तलाक तक पहुंच गई है, तो एक श्रीफल से इन सब चिंताओं का निवारण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे घरवालों को एक श्रीफल पर पति पत्नी के नाम और तुमरुका जी का नाम लेकर लच्छा मौली लपेट लेना चाहिए। इसके बाद उसे पूरे घर में घुमाया जाए। पंडित जी दावा करते हैं कि यदि उस श्रीफल को फिर शंकर जी के मंदिर में समर्पित कर दिया जाए तो पति पत्नी में प्यार बढ़ने लगेगा। अगर तलाक की भी बात चल रही होगी तो वो बात भी सुलझ जाएगी। पहले भी उपायों वाली वीडियो वायरल हुई है। इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा की परीक्षा में पास होने के उपाय की वीडियो काफी वायरल हुई थी। उन्होंने उपाय दिया कि अगर आपका बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले एक काली मिर्ची भगवान शिव को समर्पित कर दे और एक काली मिर्ची घर की चौखट पर रख दे। इसके बाद अगर आप अपना उल्टा पांव रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकल गए तो पंडित प्रदीप मिश्रा दावा करते हैं कि आप परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे। इस वीडियो पर भी पंडित जी के समर्थकों ने खूब प्यार है। मेन्यू पंडित प्रदीप मिश्रा की जीवनी। पंडित प्रदीप मिश्रा की जीवनी, विकी, उम्र, करियर, शिक्षा, परिवार, पत्नी, वेतन। 17 जून 2023। मोहित कौन है? पंडित प्रदीप मिश्रा की जीवनी, आयु, परिवार, करियर। पंडित प्रदीप मिश्रा एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता, कथावाचक है। सीहोर वाले बाबा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में वो मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। वो एक प्रसिद्ध कथावाचक और पंडित है। वो एक कहानी के लिए 50,000 से अधिक का अनुरोध करता है। इसके अलावा वो जो उपदेश देते हैं वो इसे सुनने वालों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाता है। उनकी कथा विदेशों में मशहूर है और वहां उनका कार्यक्रम भी होता है। वे एक प्रसिद्ध कथाकार होने के साथ साथ अपने गूढ़ और अनमोल भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की जीवनी में आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जारी रखे पढ़ रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्र। उम्र। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 16 जून 1977 को हुआ था। जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उसका नाम सीहोर जिले में था, जो मध्य प्रदेश में है। सीहोर जिले में जन्म होने के कारण उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। वो 2023 में 46 साल के हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा परिवार। पंडित प्रदीप मिश्रा के परिवार में उनके माता पिता और उनके 2 भाई हैं, जिनके पिता का नाम रामेश्वर दयाल मिश्रा है, जो सड़कों पर काले चने बेचते थे और हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां का नाम सीता मिश्रा है, जो एक गृहिणी है, और उनके 2 भाई हैं, जिनका नाम दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा है, जो एक ब्राह्मण परिवार से हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा शिक्षा। प्रदीप मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्मस्थान सीहोर के एक निजी हाई स्कूल से पूरी की है। उसके बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री भी पूरी की है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। उन्हें हिंदू होने पर बहुत गर्व है। उन्होंने बचपन से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। पंडित प्रदीप मिश्रा एक विवाहित व्यक्ति हैं। उनकी शादी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। हम अभी तक उनकी पत्नी का नाम नहीं जानते हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनके नाम माधव मिश्रा और राघव मिश्रा हैं। वे दोनों बेटे हैं। अगर हमें उनकी पत्नी के बारे में कुछ पता चला तो हम यहां अपडेट करेंगे। जॉन मैकिन्स, विकिपीडिया। पंडित प्रदीप मिश्रा का करियर। अगर हम पंडित प्रदीप मिश्रा के करियर पर गौर करें तो उन्होंने एक कथावाचक के रूप में शुरुआत की और फिर इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि अब फेसबुक और यूट्यूब पर उनके लाखों अनुयायी हैं। इसके अलावा वो आस्था चैनल पर अपना एक शो प्रसारित करते हैं जिसे लाखों लोग सुनते हैं। इसके अलावा प्रदीप पंडित मिश्रा भक्ति गीत भी प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सुनकर श्रद्धालु पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। टीचर से सीहोर वाले बाबा तक। पंडित प्रदीप मिश्रा के माता पिता उन्हें अपने टोले में आयोजित विभिन्न काटा और प्रधानों के पास ले जाते थे। उसी समय से उनका झुकाव अध्यात्म की ओर होने लगा। बाद में वह एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। वह उसी समय अपने समुदाय में एक पंडित के रूप में भी कार्यरत थे। 10 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक का पद छोड़ दिया। पंडित प्रदीप ने 1999 में अपने क्षेत्र में छोटी सभाओं में काटा प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक कथा में श्रीमद्भागवत कथा प्रचारक के रूप में अपनी शुरुआत का वर्णन किया है। उन्होंने दावा किया कि गीताबाई पाराशर नाम की एक महिला पूरे गांव में कई घरों में खाना बनाती थी। अपने जीवनसाथी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने घर पर श्रीमद्भागवत कथा आयोजित करने का निर्णय लिया। पंडित प्रदीप, जो उस समय क्षेत्र में पंडित का काम कर रहे थे, ने उन्हें गारंटी दी थी कि वह उनके निवास पर श्रीमद्भागवत कथा का पाठ करके उनके संकल्प को पूरा करेंगे।
गीताबाई ने निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि पंडित प्रदीप कटास का प्रचार करने में असमर्थ थे क्योंकि उनके पास गुरु के अधीन दीक्षा का अभाव था। उसके बाद उन्होंने श्री गोवर्धन नाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए इंदौर की यात्रा की। अपनी कथा में उन्होंने अपने गुरु के संबंध में निम्नलिखित कथन दिया। गुरु ने हमें धोती पहनना सिखाया। गुरु ने कहा, आप जहां भी कथा करें, आपका पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। फिर गुरु ने मुझे एक बर्तन दिया। उनके उपकार के कारण इतने सारे भक्त मेरे पंडाल में आते हैं। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना शुरू कर दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने समय के साथ शिव पुराण में रुचि दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने 2020 में भारत के कोविड-19 बंद के बीच अपने YouTube पेज पर प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले अपना पहला शिव पुराण वीडियो पोस्ट किया। उनके वीडियो को बहुत कम समय में हजारों बार देखा गया। YouTube पर उनकी शिव पुराण कथाएं धीरे धीरे अधिक प्रसिद्ध होती जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद उन्होंने सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव और शिव पुराण कथा की योजना बनाई। कार्यक्रम के दिन हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में जुटने लगे। भारी यातायात भीड़ के परिणामस्वरूप सड़कें बंद कर दी गईं। कार्यक्रम बीच में ही संपन्न हो गया। उनके YouTube वीडियो देखने के बाद पंडित प्रदीप को अंदाजा नहीं था कि वहां इतनी बड़ी भीड़ आ जाएगी। यहां तक कि उन्होंने अपने भक्तों के प्रेम और प्रसन्नता के परिणामस्वरूप अपनी एक कथा में आंसू भी बहाए। उन्होंने अपने प्रशंसकों से उन्हें रुद्राक्ष न देने और कार्यक्रम को तय समय से पहले खत्म करने के लिए माफी भी मांगी। अपने कटास और प्रधानों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने अगली बार हिंदी टीवी चैनल आस्था के साथ काम किया। कुबेरेश्वर धाम मंदिर के निर्माण और सीहोर, मध्य प्रदेश में श्री विठलेश सेवा समिति की स्थापना के अलावा में उन्होंने की पर मध्य प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव मनाने की योजना बनाई। अनुमान से अधिक लोग उपस्थित थे, जिसके कारण महोत्सव के दौरान हंगामा हुआ और कुछ लोगों की मौत हो गई। जहां कुछ लोगों ने भीड़ को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने में विफल रहने के लिए पंडित प्रदीप को दोषी ठहराया, वहीं अन्य ने पड़ोस की पुलिस और स्थानीय सरकार पर उंगली उठाई। घटना में एक महिला ने पंडित प्रदीप के भतीजे पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया था। परिस्थितियों के कारण रुद्राक्ष महोत्सव समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। बाद में जब एक पत्रकार ने पंडित प्रदीप से उनके समारोह में परिदृश्य के बारे में सवाल किया, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। उसने जारी रखा, मुझे इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, भले ही मैं ही क्यों न हो, यहाँ आए हर व्यक्ति को जाना होगा। उनके पूरे कथन में विवादित बयान पंडित प्रदीप अक्सर धार्मिक समारोहों में अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने एक भाषण में भारतीय संविधान का अपमान किया, जो भीम आर्मी को रास नहीं आया। पंडित प्रदीप के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र भी है। अपने दूसरे उपदेश में उन्होंने प्रत्येक भारतीय परिवार से आग्रह किया कि वे अपने एक बेटे को संघ या बजरंग दल में शामिल होने के लिए भेजें। स्थानीय कांग्रेस के नेताओं ने उनके बयान पर सवाल उठाए। वो एक बार श्री मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार के आदर्श वाक्य हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा को हल्के फुल्के अंदाज में सुनाने के कारण आलोचनाओं का शिकार हो गए थे। पंडित प्रदीप मिश्रा तथ्य पंडित प्रदीप मिश्रा बेहद दिलचस्प है क्योंकि वे अक्सर अपने व्याख्यानों में शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। उनके जीवन का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पंडित जी के मोबाइल YouTube के व्यापक उपयोग के कारण आज आप उनकी कहानी हर घर में सुन सकते हैं। अब उनका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उनके संदेश को भारतीय युवा तो तेजी से सुन ही रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। यदि हम पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में अधिक दिलचस्प तरीके से बात करना चाहते हैं, तो हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि वो शिव पुराण कथा बताने के अलावा लोगों को कई तरीके भी सिखाते हैं जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो जाती है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह आज भी युवाओं को प्रेरित करता है और उनके उत्साह को बढ़ाने का काम करता है। यही कारण है कि यह तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। ये तथ्य कि श्री पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी आय का अधिकांश हिस्सा वंचितों की सहायता करने वाले दान पर खर्च करते हैं, उनका एक और दिलचस्प पहलू है। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की बात करें तो सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि वर्तमान में उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि उनके ऑनलाइन प्रशंसक आधार में तेजी से विस्तार हो रहा है। ये देखते हुए कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र में हुआ था, कई लोग अब पंडित मिश्रा को सीहोर वाले भी कहते हैं। धन्यवाद।